उस दिन मैंने वो खो दिया जो मैं था। चाहत कसम नहीं है, कोई रस्म नहीं है, दिल का बहम नहीं है, पाना है तुमको। रुको, मुझे 5 मिनट बात करनी है तुमसे। जहाँ मैंने क्या 5 मिनट भी नहीं है तुम्हारे पास? What is this? पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती थी तुम्हारे साथ, लेकिन सब बर्बाद कर दिया तुमने। और 5 मिनट चाहिए तुम्हें, मेरे पास 5 सेकंड भी नहीं है तुम्हारे लिए। क्या मैंने हमको रुला दिया, हमको रुला दिया, फिर से आज यारा ये दिल दुखा दिया। हमको रुला दिया, हमको रुला दिया, फिर से। लोग अक्सर कहते हैं ना कि दिल और दिमाग के बीच में दिल की सुननी चाहिए, लेकिन जब दिल टूट जाता है तो उससे बेहतर एडवाइस तो दिमाग ही देता है। तुझसे फिर भी नहीं शिकवा मुझे, सिर्फ क्या प्यार कैंसर की तरह होता है, बिन बुलाया आ जाता है और मार के चला जाता है। बेदर गया, यार बेदर गया। सालिम का खून हुआ था ना, खून नजर आता मुझे रातों में। बाबा मैं क्या करूं? खाने इसीलिए तो मुझसे दूर भागती है। मैं उसको करीब जाता हूं, उसको अपने भाई की खून मेरे हाथों में नजर आता है। ये देखिए ना, आपको दिख नहीं रहा बाबा? ये देखिए, ये देखिए ना बाबा, ये देखिए। बस करो ये पागलपन, इसका बैठकार करें और रवाना हो आप लोग। मैं अब इसकी और ये बकवास नहीं सुन सकता। लेकिन जिस तरीके से उस लड़की ने मेरा दिल तोड़ा है ना, आप देख लेना कभी ना कभी उसका भी दिल वैसे ही टूटेगा। पूछो न मुझसे कहानी मेरी, कैसी रही जिंदगानी मेरी। मेरी जान, हाथ रख अपने दिल पे और कसम खा के बता, क्या मेरे तरह कोई चाहने वाला है? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। मैं मौत से डरता नहीं हूँ सर, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मौत से वो लोग डरते हैं जिन्हें जीने का लालच हो, और जब से तुम मिली हो बहुत लालची हो गया। गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। मेरी मोहब्बत, मेरा इंतजार, मेरे जज्बात, तकलीफें, ये तो ज़ाया हो गई, इसका तो कोई फायदा ही नहीं रहा ना। मैं अगर जिंदा हूं तो मुझे जिंदा रखा गया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, पहचान बनाने का जुनून, आगे बढ़ने का हौसला और दुनिया का सामना करने की ताकत, ये मेरे वजूद का हिस्सा है। और जब तक ये हौसला कायम है, मेरा सफर यूं ही चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। ए मोहब्बत, तू शर्म से डूब मर, तू एक शख्स को भी मेरा ना कर सका। कितने दर्द ले आए हैं हम तो तेरी चौखट से अपने। कितनी बार बोलूं कि
कि मेरे घर वाले तुम्हारे लिए नहीं मान रहे हैं। मेरे उन्होंने कहीं और रिश्ता कर दिया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐसा नहीं है कि मैं तेरे लिए चांद तारे नहीं तोड़ के लाता पर जब लेने जाता तो 4 और तोड़ के लाता। एक माँ के लिए, एक दादी के लिए, एक दी के लिए और एक छोटी के लिए। और मुझे यकीन है कि माँ और दादी तो तुझे ही दे देती। दादी ये बोल के कि मैं तो बनने ही वाली हूँ कुछ दिन में, तब मुझे ही तोड़ लाई हो। और माँ ये बोल के कि मैं क्या करूंगी, मेरे पास तो बहुत है, तेरे पापा ने बहुत दिए और फिर बीजी ने भी अपने मुझे दे दिए, अब तो वो भी इसी को देने। मैं कैसे समझाऊं तुझको? तुझे मैं पूरा चाहिए था अपने लिए, वो तो अनफेयर है ना, वो भी तो बांट रहे थे। मिकी हमें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ कि वो मेरे साथ नहीं होना चाहती। और ना सिर्फ मेरे साथ नहीं होना चाहती, ये जो भी है हमारे बीच, उसे इस लायक भी नहीं समझती कि बोल के जाए। इतनी इज्जत तो बनती है ना। था कभी प्यार तो इंसाफ मेरा कर दिया, या कभी था ही नहीं साफ मना कर दिया। ओ बेदर्दिया, तूने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि एक बात कर ले, एक बार शेयर कर ले, एक बार हल्का सा हिंट ही दे दे। तू हंसती रही और मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती रही। तूने झूठ बोला मुझसे, बेवकूफ बनाया। मैंने क्या झूठ बोला? कि तू मेरा ख्याल रखेगा, मुझे कुएं में नहीं कूदने देगा, मुझसे भी मेरी सुरक्षा करेगा, मुझे हमेशा प्यार करेगा, कभी चीटिंग नहीं करेगा। कि तू ऐसा झूठ नहीं बोलेगा जो बेईमानी हो जाए। तूने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि एक बात कर ले, एक बार शेयर कर ले, एक बार हल्का सा हिंट ही दे दे। तू हंसती रही और मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती रही। तू बात कर लेता, तू पूछ लेता क्या हुआ, तू जाना चाहती है? क्या पूछता मैं? तुझे जाना था, बिना बुरा बनने जाना था। मुझे बिना बताए जाना था। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपने हुस्न पे। चल अब कर हिम्मत, मुझे दोबारा अपना बना के दिखा। अपने परिवार के अलावा अगर मैंने जिंदगी में किसी से सच्चा प्यार किया है तो बस उसी से। लेकिन आंटी, जिस तरीके से उस लड़की ने मेरा दिल तोड़ा है ना, आप देख लेना कभी ना कभी उसका भी दिल वैसे ही टूटेगा। बेशरम, अगर उसने हाँ भी बोल दिया ना, फिर भी मैं तेरे से शादी नहीं करेगी। अगले हफ्ते शादी है मेरी, अगर फुर्सत मिले ना तो आ जाना। मंदा साड़ी में, इस गजरे में एकदम मस्त लग रही है। अगर जिंदा रहा ना तो जरूर आऊं। सब झूठे झूठे वादे थे उनके। ए बंदा, जिस चीज को मैंने छुआ है ना वो साला मिट्टी हो गया। अब तू भी मुझे छोड़ के चलेगी? वो पिया है ना, वो पिया है ना, पिया है ना, वो पिया है ना। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना दिव्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर अब मैं इसको प्यार करती हूँ। मजाक कर रही हो ना तुम मेरे से? दिव्या, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मैं तुमसे शादी करने वाला था। दिव्या, तुम मजाक कर रही हो? दिव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दिव्या, आई लव यू। दिव्या, ये सब नाटक चल रहा है ना जब तुम इसके साथ इसलिए लगे कि इसके पास पैसा है। देखो, मेरे पास भी बहुत पैसा है, बहुत पैसा, और भी पैसा बहुत कमा लेंगे। दिव्या, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ।
मैंने तो वो खोया जो कभी मेरा था ही नहीं, पर तुमने वो खोया जो सिर्फ तुम्हारा था। तकदीरों की इस लड़ाई में भाई कह रहे हैं, अब्बू कह रहे हैं, तो नाकारा। अब तो घर वाले भी कहते हैं तुम मर ही जाओ तो अच्छा है। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। क्यों किया? क्यों किया? आगे बेटा, बस। मैंने मना किया था हमेशा साहब, मैंने मना किया था ना। आदि आवाज ऊंची के बाद मत कहे, मैं भी कह सकता हूँ। आदत करो, अब यही रह गया है। एक 2 टके की लड़की की खातिर तो वो 2 टके की लड़की नहीं है। मेरी मोहब्बत है, वो मेरी है, वो यहाँ रहती है, क्या रहती है, क्या? ये मर्ज है, इश्क इश्क कैसा ये दर्द है, इश्क इश्क मेरा दुश्मन मेरा, इश्क इश्क कैसा ये मर्ज है, इश्क। तो आशिक क्यों नहीं बन सकता मैं आशिक बन सकता हूँ। आशिकी ने मुझे सिर्फ तबाही दी है, तुम तबाह होना चाहते हो? हाँ, मैं तबाह होना चाहता हूँ। हाँ लीजिए, मैं तबाह होना चाहता हूँ। ये जो है हमारे बीच, हमारी ये दोस्ती, ये मेरी ताकत है। आशिकी मेरी कमजोरी है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझ सकता क्योंकि एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं बन सकते। पर नहीं समझ सकते। कोई भी मुझे नहीं समझ रहा। हम तो टूटे सितारे, कोई भी हानि को नहीं समझ रहा, और जो वो समझ रहे हैं तेरे गम के सवाल तो मैं होने नहीं दूंगा। जीते जीते सनम लाश होने लगे, यूं तबाह कर दिया है तेरे प्यार ने। तुम चाहती क्या हो और ये तुम्हारे अब्बा क्या चाहते हैं? ये सारा फसाद उन्हीं का खड़ा किया हुआ है। फसाद कराते हो तुम लोग। क्या हो गया यार? उसका कसूर थोड़ी ना, उस पर क्यों भड़क रहे तू? एक दिन चला जाऊंगा ना जहाँ से मैं कभी वापस ही ना हो, तुम ढूंढते रहते। हम सच में रात रात भर बात किया करते थे। फिर से मुझे समझ में आया, बातों की ताकत, बातों में बहुत पावर होती है। मतलब बातों ही बातों में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम सामने वाले से कब अटैच हो चुके हो। लेकिन इस चीज का मुझे तब एहसास हुआ जब मेरे एक मैसेज का 11 घंटे बाद रिप्लाई आया। मैं बेचैन होने लग गया, मेरा कहीं दिल नहीं लगता था, मैं उदास सा रहने लग गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब 11 घंटों में 3 दिन की बात करते थे और आज उसको मेरे लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन फौरन 3 सेकंड के रिप्लाई पर फिर से उसका 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद रिप्लाई आया, सॉरी लेट रिप्लाई के लिए हो गया होगा कहीं बिजी। मतलब जो लड़की आपको लेट रिप्लाई पर सॉरी बोलने लग जाए तो समझ जाना, या तो उसने किसी को पटा लिया या फिर उसको कोई पटा लिया होगा। क्यों मैं रोता हूँ आज भी, क्या